13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4.5 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी है, जिसकी तैयारी सरकार तो कर ही रही है। लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त आ पहुंची है लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि एक बड़ा अभियान है और देखा जाए तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे देश में इस अभियान को मनाने की तैयारी चल रही है, क्या कुछ सोचते हैं आप लोग इस अभियान को लेकर? मेरा तो ये मानना है कि ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज देश की अखंडता का प्रतीक है और सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को इसको मानना होगा और देश की अखंडता बरकरार रहे इसका प्रयास करना होगा। 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं और यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा रहे इस ध्वज के साथ। धन्यवाद। आप सर क्या कहना चाहेंगे? चूंकि न्यूज़ नेशन की टीम भी इस अभियान को और ज़्यादा गति देने में लगी हुई है, हमारी अलग अलग टीमें जा रही हैं अलग अलग शहरों में और लोगों से अपील कर रही है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोगों में किस तरीके की उत्सुकता दिख रही है इस अभियान को लेकर? लोगों में बहुत ज़्यादा हर्ष है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये तिरंगा नहीं है, ये भारत है और ये बताता है पूरे विश्व को कि हम सबसे बड़ी जो है शक्ति हैं वो। और मैं सभी जो है देशवासियों को इसकी तिरंगा यात्रा की मुबारकबाद देता हूं और इस पर्व को खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ तैयारी है? चूँकि अपील भी की जा रही है, सरकार अपील कर रही है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, न्यूज़ नेशन की टीम भी कर रही है, क्या कुछ आप लोगों की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? पहले तो न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि उन्होंने तिरंगा यात्रा को इतने वृहद रूप में विस्तारित करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सब खिलाड़ी हैं और हम इस खेल परिसर में खड़े हुए हैं जिसका नाम केडी सिंह बाबू स्टेडियम है और हमारा एक ही धर्म है यहाँ पर, खेल। हम खेल को बढ़ावा देते हैं और इस बार हम खेल के माध्यम से हमारे 400 साइकिलिस्ट भाई 14 तारीख को हमारे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जी के निर्देशन में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम सारे शहरवासियों से का आह्वान करते हैं कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, जिसमें सारे साइकिलिस्ट यहाँ से केडी सिंह बाबू स्टेडियम से वो तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे, जो कि लखनऊ साइकिलिंग एसोसिएशन एवं पैदल यात्री साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जाएगा और उसका समापन भी हम यहाँ पे करेंगे, जिससे हर घर तिरंगा का जो सपना है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, वो हम साकार कर सके। और उस दिन जो तिरंगे उनको बांटे जाएंगे 14 तारीख को, वो 15 तारीख को वो इस बात का शपथ लेंगे कि वो सारे तिरंगे अपने घरों की प्राचीर पर लगा करके उनके सामने खड़े होकर के राष्ट्रगान गाएंगे, वंदन करेंगे और देश का अभिनंदन करेंगे। आप लोग खेल से जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो चूँकि हर बार खिलाड़ियों को लेकर कहा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के प्रति और तिरंगे के प्रति उनका एक अलग तरह का जुड़ाव होता है, तो क्या कुछ आप लोगों की तैयारी? जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ नेशन की टीम को और मैं ये कहना चाहूँगा कि तिरंगा हमारी पहचान है। जब हम कभी बाहर देश से खेलने जाते हैं तो ये तिरंगा हमारी किट पे लगा होता है, तो हम दूसरा वाला हमको इंगित करता है कि भारत से आया है। तिरंगा हमारे देश की पहचान है, तिरंगा हमेशा सर्वोपरि रहेगा और तिरंगे के माध्यम से जो मोदी जी ने देश को इकट्ठा करने का प्रयास किया है और किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, तिरंगों के लेकर खड़ा होता है तो इसमें राष्ट्रीयता दिखती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माननीय मोदी जी का और खेल के माध्यम से, खिलाड़ियों के माध्यम से हम इस तिरंगा यात्रा को अच्छे से अच्छे बृहद स्तर पर लेके जाएंगे और 15 तारीख को हम तिरंगा महोत्सव मनाएंगे। अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा लगेगा और हर घर के प्राचीर पर तिरंगा लहराएगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो वैसे तो देखा जाए तो इस तिरंगे से तो हर भारतीय का एक मजबूत जुड़ाव देखा जाता है, लेकिन अगर हम खेल और खिलाड़ियों की बात करें तो इस तिरंगे के प्रति खेल और खिलाड़ियों का एक अलग ही जुड़ाव दिखाई देता है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी इस देश से बाहर जाता है किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए या किसी ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो ये तिरंगा ही उसकी पहचान होती है। क्योंकि देखा जाए तो इस तिरंगा को लेकर चूँकि हर बार, चाहे हम खेल खिलाड़ियों की बात करें या फिर किसी आम भारतीय की बात करें, तो ये तिरंगा उनका प्रतीक होता है और यही वजह है कि सरकारी तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आम भारतीय है, एक आम भारतीय भी इस पूरे महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन।